नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। तो आज मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी का कड़ी कल्पगीता पुस्तक के पेज नंबर 8 पर जो लिखा गया है आपको सुनाता हूँ। इस पुस्तक पर कल्कि लीला पर कितने भक्त भाग लेंगे या इस लीला का अंशीदार होंगे उसके बारे में ही लिखा गया है। तो चलिए वो पंक्ति को सुनते हैं। बारण बेलकु 12 सहस्र भक्त प्रच्छिन्न 3 सहस्र 3 सहस्रु 256 हेतु दिय 5-7। बारण लीला जब स्वयं भगवान करेंगे। बारण लीला क्या है ना, स्वयं भगवान धरती पर प्रकट होने के बाद वो मनुष्य समाज को इस कलियुग की कली विकृति से निकलकर सत्य युग की सुलक्षण से या भक्तिवाद की लक्षण से संपूर्ण होने की प्रेरित करेंगे या सभी को कहेंगे, प्रेरणा देंगे कि भक्ति पथ को या आध्यात्मिक पथ को धारण करके चले। संसार पर रहकर कैसे संस्कारी जीवन अतिवाहित करते हैं, कैसे संसार के अंदर रहकर स्वयं भगवान को प्राप्ति करके जन्म मृत्यु चक्र से निकल पाएंगे, ये सभी बातें एक सरल ज्ञान की तरह देंगे और मनुष्य जनों को प्रेरित करेंगे स्वयं भगवान के आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए। उसे बारण लीला कहा जाएगा। कलयुग की कुपथ को त्याग करके सत्य युग की सुपथ पर चलने की प्रेरणा देना। तो इस बारण लीला स्वयं भगवान जब करेंगे तब कितने भक्त उनके साथ जड़ित होंगे ना, इस पुस्तक पर लिखा गया है कि 12,000 भक्त उनके साथ जड़ित होंगे, जिनमें से 3,000 भक्त उनके निकटतर होंगे। 3 सहस्रु 256 हेतु दिय 5-7। 3,000 से 256 जन निकल कर आएंगे जो कि अधिक निकटतर होंगे श्री कल्कि भगवान का, और उनमें से 5-7 जन ही भक्त रहेंगे जो कि हेतु दिया होंगे, अर्थात जो कि चैतन्य प्राप्ति करे होंगे, जिनकी भक्ति चैतन्य जागृत हुआ होगा श्री भगवान के ऊपर, कि वो पहचान पाएंगे अपने हेतुवाद पर, अपने चिंता चैतन्य पर पहचान पाएंगे कि यही कल्कि भगवान है, ये स्वयं अंश अवतार हैं श्री भगवान का, और इन्हीं के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे कल्कि अवतार होकर, और यही इस जगत का तारण करता है। इन्हीं के श्री पद्म पाद को ध्यान करने से ही, आसरा करने से ही ये कड़ी ताप हमें स्पर्श नहीं करेगा और हम संपूर्ण कड़ी ताप से मुक्त होकर इस जन्म मृत्यु चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्ति कर पाएंगे। ये चैतन्य को वो प्राप्ति कर चुके होंगे, स्वयं भगवान को पहचान पाए होंगे। और उसके बाद कहा गया है कि 64 भक्त कोठ दले ख्यात। श्री भगवान का एक कोठ दल होगा जो कि अधिक निकटतर होगा, जिन भक्त जनों को लेकर वो सभी काम करते होंगे। उनका संख्या 64 है, 64। 64 जनों को लेकर वो सभी काम करेंगे, वो सब उनके कोठ दल होंगे। पंचसखा नित्यवासी, और उनमें से 5 जन, फिर से वही 5 जनों की बात कहा गया है कि उनमें से 5 जन नित्यवासी होंगे, अर्थात वो 5 जनों को यहाँ पर पंच सखा कहा गया है, और वो 5 जन स्वयं भगवान के पास ही रहते होंगे, श्री भगवान के साथ नित्य वास करते होंगे। हर युग पर 5 जन सृष्टि हुए थे, जैसे कि द्वापर में पंचु पांडव हुए थे, त्रेता पर भी 5 भक्त सृष्टि हुए थे, जैसे कि हनुमान, विभीषण, सुग्रीव
नल, नील आदि सृष्टि हुए थे, जो कि श्री रामचंद्र के काम करने पर सबसे आगे थे। 5 जन सृष्टि हुए थे। और द्वापर में तो पंचु पांडव सृष्टि हुए थे। और जब ये मालिका ज्ञान सृष्टि हुआ था 4,32,000 नहीं, बस 5,000 कली युग की भोग पर ही संपूर्ण हो जाएगा। तब उड़ीसा की मिट्टी पर 5 महापुरुष सृष्टि हुए थे, जो कि ये आगम निगम भविष्यत को वर्णन करे थे अपने लेखनी के द्वारा। श्री भगवान के निर्देश के द्वारा उन्हें भी पंच सखा उड़ीसा का महारथी कहा गया है। तो इस कल्की लीला पर भी पंच सखा सृष्टि होंगे, जो कि स्वयं भगवान के पास हमेशा नित्यवासी होकर रहेंगे। और वो 5 जन हेतु दिया होंगे, अर्थात भक्ति चैतन्य को प्राप्ति करे होंगे। पांडवों को संख्या मिशामिशी हेबे मने रखिथिबु घोषी। यहाँ पर जो 5 जन नित्यवासी होंगे, उनके साथ पंचु पांडवों का संख्या अर्थात पंचु पांडव नहीं, पंचु पांडव की संख्या अर्थात 5 जन मिसेंगे, अर्थात 5 5 10 जन हुए। और ये 10 जन श्री भगवान के आसपास हमेशा रहे होंगे। भविष्य मालिका के अनेक स्थानों पर लिखा गया है कि जब कल्कि अवतार गुप्त पर रहे होंगे धरती पर, तब उनके साथ 10-12 जन ही रहे होंगे। भविष्य मालिका पर तो 12 जन के बारे में अनेक स्थानों पर लिखा गया है। और नस्ट्राडमस, जो कि हमारे भारत से बाहर है, उनका भविष्यवाणी भी मैंने सुना हूँ। उस पर भी लिखा गया है कि भारतवर्ष पर जो महापुरुष आएंगे, उनके साथ 12 जन रहे होंगे, या वो 12 जन के साथ रहे होंगे। और भविष्य मालिका पर और एक बात यहाँ स्पष्ट हुआ कि वो 12 जन से 5 जन ही उनका हेतु चैतन्य को प्राप्ति करके रहे होंगे उनके साथ, अर्थात वो 5 जन श्री भगवान का प्रमुख भक्त जन होंगे। आदि अनादिरु ब्रह्मादि सहिते विष्णु पथ सखा मिसी, अर्थात जब वो अंश अवतार अपने आत्म शक्ति को प्राप्ति करके आविर्भाव होंगे धरती पर, वो तो महागुप्त में रहेंगे कि स्वयं भगवान को प्राप्ति कैसे किया जाए। तो वो जब महागुप्त में रहे होंगे, वो पहले अपने आत्म शक्ति पर आविर्भाव होंगे, इसलिए उन्हें आदि कहा गया है। और स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जो कि निराकार पुरुष है, जो कि अनादि स्वरूप है, वो बाद में आकर उनके शरीर पर निवास करेंगे और 2 स्वरूप मिलकर एक होंगे। तो ये जो पथ है उनकी यात्रा आदि से अनादि स्वरूप तक, और फिर अनादि स्वरूप होने के बाद वो संसार पर प्रकट होंगे। सारे संसार उनके स्वरूप को दर्शन करेगा और उसके बाद वो अपना वारण लीला करेंगे कि भक्त जनों को सही पथ पर कैसे लाया जाए, और सही पथ पर लाने की आह्वान देंगे। संसारी पर रहे मगर संस्कारी पथ को धारण करें, आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करें, कड़ी विकृति को त्याग करके सत्य भक्ति पथ पर आए और श्री भगवान का अंग संग लाभ करके गति मुक्ति को लाभ करें, इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर हो सके या मुक्त हो सके। ये पथ देंगे सारे मानव समाज को, और जिसके संस्पर्श पर आकर पृथ्वी पर श्री भगवान का 12,000 भक्त जो जन्म लेकर रहे हैं, जैसे द्वापर पर गोपियाँ जन्म हुए थे, जैसे हर युग पर श्री भगवान का भक्त जन जन्म लेकर रहते हैं, उसी तरह इस कल्कि अवतार लीला पर भी श्री भगवान का 12,000 भक्त, जो कि आत्मा से ही श्री भगवान का भक्त हैं, वो सब निकल कर आएंगे श्री भगवान को देखने के बाद। और कुछ तो उन पहले से उनके साथ जड़ित होंगे, जिनके विषय पर कहा गया है कि 5-7 जन जो हेतु दिया होंगे। और ये 12,000 वो आत्मा युक्त भक्त हैं,
श्री भगवान के, जो हर युग पर श्री भगवान के साथ जन्म लेते हैं। श्री भगवान के लीला पर भाग लेने के लिए वो हमेशा हर युग पर जन्म लेते हैं। वही 12,000 भक्त के बारे में यहाँ पर कहा गया है और उनमें से 3,000 अधिक निकटतर होंगे। 256 यानी कि 256 जन अत्यधिक निकटतर होंगे और 5-10 जन तो उनके साथ आरंभ से ही रहे होंगे और 5 जन हेतु चैतन्य को प्राप्ति करके स्वयं भगवान को पहचान चुके होंगे पहले से। इस कल्कि लीला पर ऐसे भक्त जन संश्लिष्ट होंगे भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो अब धरती पर या देखेंगे तो करोड़ों मात्रा पर भक्त जन हैं जो कि गुरु आश्रा पर रहे हैं या भक्तिवाद पर रहे हैं। वो सब भक्ति भावापन्न मनुष्य हैं, भक्त की तरह जीवन अतिबाहित करते होंगे। भविष्य मालिका पर भी लिखा गया है कि करोड़ों जन स्वयं भगवान का आश्रा लेकर इस कल्कि लीला पर गति मुक्ति पाएंगे। ये बात भी भविष्य मालिका पर लिखा गया है। मगर उनमें से 12,000, उनमें से फिर 3,000, उनमें से 256 और 5-10 जन, ये सभी भक्तों को उनके निकटतर दृष्टि पर लिखा गया है। मैं किसी को भी कल्कि अवतार नहीं कहता। मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि जो कल्कि अवतार होंगे वो अपना दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे और वो दर्शन लीला से ही हम उन्हें पहचान पाएंगे। और भविष्य मालिका पर उड़ीसा में कल्कि लीला होगा, ये बात लिखा गया है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित बताता हूँ। अपने मन से नहीं कहता, ना ही मैं किसी को कहता हूँ कि ये कल्कि अवतार है। तो जो भी कल्कि अवतार हैं वो अपना प्रकट लीला करेंगे और तभी जाके हम उन्हें पहचान पाएंगे। और हम सब, वो चाहे उड़ीसा पर हो या बाहर राज्य पर हो, जहाँ पर भी होंगे, हम सभी उनके शरण में जाएंगे और उनके आश्रा भिक्षा करेंगे। उनके कार्य पर अगर हम लग पाएँ तो हमारा जन्म, जागृति सब कुछ सार्थक हो सकेगा। यही आशा के साथ आज का अध्याय मैं संपूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।